हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। क्या आप सबके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या अगर डीयू का हमें नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज नहीं मिला तो हमारी लाइफ बेकार है। डीयू का अगर कोई नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज नहीं मिला तो हमारी डिग्री बेकार है। या डीयू का अगर नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो हमारा करियर अच्छा नहीं बनेगा, हमें प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे, हमारी वो रेपुटेशन नहीं रहेगी जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बच्चों की होती है। आप सभी के जैसे बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, लाखों बच्चे जिनके मन में ये सवाल आते हैं, क्या डीयू का जो नॉर्थ कैंपस वो सच में ओवर हाइप्ड है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो कुछ हटके होने वाली है। जो हम रोज की वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आते हैं, रिसर्च करके लेके आते हैं कि कॉलेज के क्या कोर्सेज, क्या कट ऑफ्स, क्या फीस स्ट्रक्चर और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। उन सबसे हटके हम इस चीज़ पे आप बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 93 कॉलेजेस या जो भी 90+ कॉलेजेस हैं, क्या उनमें सिर्फ नॉर्थ कैंपस ही ऐसा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के ही वो कॉलेज है जो क्रेडिबल है आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और मैं विशाल गुप्ता सर आपका इस सीयूटी एक्सप्रेस चैनल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सारी क्वेरीज को, इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, है ना। तो हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करेंगे या क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे, है ना, कि नॉर्थ कैंपस को जो है इतना फेमस क्या बनाता है, क्या चीज़ें हैं जो नॉर्थ कैंपस को फेमस बनाती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आप किसी से भी पूछने जाओ या आप ऑनलाइन रिसर्च करो या फिर आप देखो कि डीयू का नॉर्थ कैंपस पहले से इतना फेमस क्यों है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो है कि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। जी हाँ, नो डाउट कि डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस प्रेस्टिजियस हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, उनमें एकेडमिक एक्सीलेंस है, वो सारी चीज़ें, है ना, उनका रेपुटेशन है वैसा। दूसरा, डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी, है ना, वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको हर कोने से बच्चे मिलेंगे, हर वो बच्चा एस्पायर कर रहा होगा कि हम डीयू कॉलेज में एडमिशन मिले तो हमें नॉर्थ कैंपस में मिले। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जी हाँ, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जब डीयू का इस्टेब्लिशमेंट चल रहा था, यानी 1922 में जब डीयू ओपन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो है ये सारे कॉलेजेस बने थे। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस लगभग उतने ही पुराने हैं जब डीयू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी 1920-30 के आसपास ये सारे कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी पुराने। तो इनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है कि जो चीज़ जितनी पुरानी हो जाती है, हमारे माइंड में वही है ना कि जो चीज़ जितनी पुरानी है उतनी एक्सपीरियंसड है और उतनी ही वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। आप कभी जूते खरीदते जाओ, कपड़े खरीदते जाओ, किसी भी नए कंपनी पे आप तुरंत भरोसा नहीं करते हो। आप देखते होंगे आपके मम्मी, आपके पापा यही बोलते होंगे, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले यही बोलते होंगे कि वो कंपनी पुरानी है तो इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो समथिंग लाइक दैट कॉलेजेस में भी ये करता है ना, ये चीज़ ये होती है कि अगर वो कॉलेज पुराना है तो वो बहुत ही अच्छा कॉलेज होगा, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, वहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जी हाँ, इसको भी आप नकार नहीं सकते। एलुमनाई नेटवर्क, जी हाँ, अगर आप बात करेंगे, जैसे ही आप डीयू के नॉर्थ कैंपसेस की लिस्ट निकालेंगे, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की लिस्ट निकालेंगे, तो आपको हजारों, आपको कई सारे आपको एलुमनाई मिल जाएंगे। आपकी बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन की बात कर लो आप, है ना, आप डॉक्टर एस जयशंकर की बात कर लो, है ना, आप जो है रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी की बात कर लो, या फिर रवीश कुमार की बात कर लो, एक्ट्रेसेस की बात करो, तो कई सारे एक्टर्स स्पोर्ट्स फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, है ना। तो ये सारे एलुमनाई का नेटवर्क है एक डीयू के नॉर्थ कैंपस में। तो कोई भी बच्चा क्यों नहीं चाहेगा कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़ें जहां से हमारा आइडल निकला हो, जहां से हमारे देश को बनाने वाले लोग निकले हो, देश के कुछ बड़े लोग निकले हो, जो सेलिब्रिटीज हैं वो निकले हो, तो वो जाहिर सी बात है वो चाहेगा ही, उसके रेपुटेशन के लिए अच्छा है। कैंपस लाइफ, अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वहाँ की कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छी होती है ना। आपको एक एक्सपोजर मिलता है, अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वहाँ का कैंपस इतना अच्छा होता है। कल्चरल एंड सोशल हब, जी हाँ, वहाँ पे अगर आप कल्चरली बात करो, सोशली बात करो, तो काफ़ी इंगेज्ड रहते हैं लोग हर चीज़ों पे, यानी सोसाइटी के हर आयाम पे, हर डायमेंशन पे बातें चलती है। तो आप क्यों ही ना चाहोगे कि हम डीयू के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले लें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और लोकेशन भी मैटर करती है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो वो डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं सारे आसपास ही हैं, एक ही लोकेशन में, मेन कैंपस में सारे डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस लोकेटेड है। तो आपस में बच्चों का इंटरेक्शन भी कॉलेज टू कॉलेज भी बदलता रहता है और लोगों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है।
और आखिरी, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फैकल्टी एंड रिसर्च। जी हाँ, आप देखोगे कि जितने अच्छे अच्छे रिसर्च है, अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, वो इन कॉलेजेस में रह चुकी हैं, इन कॉलेजेस में पढ़ा चुकी हैं। तो जो अगर रीशफलिंग भी होती है फैकल्टीज़ की, तो वहाँ से बहुत ही एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे, वर्ल्ड क्लास की फैकल्टीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पे रिसर्च वर्क मिल जाएंगे आपको नॉर्थ कैंपस में। तो ये सारे कुछ कंसिडरेशन है, ये सारे कुछ बेसिस है, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डीयू का नॉर्थ कैंपस इतना फेमस है। जी हाँ, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि फेमस है, और आप लोगों को अगर मिल रहा है तो कॉलेज, तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। बट क्या अगर डीयू के नॉर्थ कैंपस में ये सारी चीजें हैं, तो क्या दूसरे कॉलेजेस में नहीं है? या फिर दूसरे कॉलेजेस में होते हुए भी उनकी वो रेपुटेशन या प्रेस्टीज नहीं है? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? यही हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि डू दिस थिंग्स लैक्ड बाय अदर कॉलेजेस, है ना? क्या ये दूसरे कॉलेजेस में इन चीज़ों की कमी है? जो जो चीज़ें मैंने बात की कि प्रेस्टिजियस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको रिसर्च वर्क मिल जाएगा, फैकल्टीज बढ़िया मिल जाएंगी, तो क्या इन सारे कॉलेजेस में नहीं है? वो ऑफ कैंपस में या साउथ कैंपस के कॉलेजेस में नहीं है? तो वी विल से अ बिग नो, है ना, कि ये एक बहुत बड़ा ना है। जी हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सारी चीजें दूसरे कॉलेजेस में या दूसरे कैंपसेस में नहीं है। आपको वो सारी चीजें ऑफ कैंपस में मिल जाएगी, साउथ कैंपस में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में ही सारी चीजें मिलेंगी, आपको वो नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में भी देखने को मिल जाएंगी। फर्क इतना रहेगा कि जो हाइप बना हुआ है, आप किसी भी चीज का देख लो कि अगर उससे बेटर भी कोई चीज आती है लेकिन वो पुराना है, जस्ट बिकॉज वो पुराना है, वो ओवर हाइप्ड है, तो इसका मतलब वही अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो नो डाउट आप ले लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में पढ़ने वाला बच्चा और ऑफ कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे में ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है? In some cases, many other colleges are more better than North Campus colleges on many basis. जी हाँ, मैं इस चीज की भी हर वीडियो में बात करता हूं कि साउथ कैंपस के और ऑफ कैंपस के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस को टक्कर देते हैं, चाहे वो एकेडमिक एक्सीलेंस की बात हो, चाहे वो क्लीनलीनेस की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात हो। तो बहुत सारे डीयू के अदर कैंपसेस के कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से भी आगे हैं। ARSD की बात कर लो, LSR की बात कर लो। LSR अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेडी श्री राम जो कॉलेज है उसमें हाईएस्ट पैकेज गया था, तो पैकेज के मामले में और कॉमर्स डिपार्टमेंट और जर्नलिज्म के फील्ड में बहुत आगे है। तो नो डाउट कि वो कॉलेज अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये दूसरे कॉलेजेस में नहीं है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करिएगा। वाई यू शुड चूज साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस कॉलेजेस। तो अगर नॉर्थ कैंपस कॉलेज, तो जाहिर सी बात है सबको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं नॉर्थ कैंपस में। लिमिटेड सीट्स, कितने कॉलेजेस हैं? 15 या 20 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में है ना, 15, 20 या 25 जो भी होंगे, ठीक है ना? तो 1/3 अगर कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में हैं, तो बाकी के कॉलेजेस तो ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस में हैं। तो क्या जितने बच्चे डीयू का एग्जाम दे रहे हैं या डीयू में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या सबका नॉर्थ कैंपस में हो जाएगा? नहीं। तो अगर आपका होता है तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने आप को कम मत उसको आंकिए। आप उसको कम आप नहीं आंक सकते बिल्कुल ही, क्योंकि आप भी वही एग्जाम देके जा रहे हैं जो आपके बगल वाला देके जा रहा है, ठीक है? तो ये पहले से लेगेसी कैरी होती हुई आ रही है कि नॉर्थ कैंपस में आप पढ़ रहे हैं तो इट इज गुड फॉर यू, इट इज बेस्ट फॉर यू, बट अगर आपको नहीं मिला तो कोई निराशा वाली बात नहीं है। अब क्या क्या चीजें हैं जो ऑफ कैंपस को और साउथ कैंपस को बेटर बनाती हैं, वो भी अच्छा बनाती है, बेस्ट बनाती है, अपने में बेस्ट बनाती हैं? कौन कौन सी चीजें, और आपको एडमिशन लेना चाहिए, मैं ये सारी चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। जो सबसे पहली चीज है, इफ नॉट बेस्ट यू कैन ऑप्ट फॉर बेटर एंड गुड कॉलेजेस। जी हाँ, ये मैंने अपनी तरफ से लाइन ऐड करी है कि अगर आपको बेस्ट, देखो कभी भी अगर आपको बेस्ट नहीं मिलता लाइफ में, ये लाइफ की आपकी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। योर लाइफ बेस्ट मोटिवेशन इज दैट कि इफ यू आर नॉट गेटिंग बेस्ट देन यू शुड ऑप्ट फॉर बेटर एंड गुड थिंग्स। समझ में आया? अगर आपको लाइफ में बेस्ट नहीं मिल रहा, लाइफ में सबसे अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप बेहतर और अच्छे की तलाश में जाओ, आप बेहतर और अच्छे को प्राप्त करो और उसी को अपना बेस्ट बनाओ। तो दिस इज द मोटिवेटेड लाइन, दिस इज द मोटिवेशन लाइन जो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने दे सकता है ना, आपको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि अगर आपको बेस्ट नहीं मिल रहा, अगर आप बेस्ट मानते हो नॉर्थ कैंपस को, वो नहीं मिल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो है बेटर की तरफ जाओ, गुड की तरफ जाओ और खुद से उसको बेस्ट बनाओ।
दूसरी चीज, दिस कॉलेजेस प्रोवाइड यू विथ ऑल फैसिलिटीज एंड इवन मोर देन नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और डाइवर्सिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको नॉर्थ कैंपस से भी अच्छी मिलेंगी इन सारे कैंपसेस में। आप रामानुजन कॉलेज की बात करो, आप ARSD की बात करो, है ना, गार्गी कॉलेज की बात करो, तो इसमें बहुत बहुत अच्छे, और गार्गी कॉलेज तो काफी पुराना, जाकिर हुसैन कॉलेज की बात करो, दुनिया मतलब इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है आई थिंक जाकिर हुसैन, 1696 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो उसकी लेगेसी क्या होगी, ठीक है। बेटर एकेडमिक एक्सीलेंस, रिनॉन्ड फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, कैंपस लाइफ, तो ये सारी चीजें आपको इन कॉलेजेस में भी मिलेंगी और बेटर मिलेंगी। और एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि सारे कॉलेज बराबर हो जाएंगे, देयर विल बी नो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, क्योंकि सब में वो चीज आपको मिल रही है। क्या आपको नॉर्थ कैंपस में अगर BSc मैथमेटिक्स मिलेगा तो क्या आपको साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में नहीं मिलेगा? आपको वो टीचर नहीं पढ़ाएंगे। DU के हर एक कॉलेज में वेल क्वालिफाइड टीचर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अपने पीक लेवल पे होता है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, जिस चीज की आप डिमांड करोगे अगर वो लायबल है कॉलेज आपको देने के लिए तो जरूर देगा, ठीक है। सम ऑफ द कॉलेजेस लाइक जाकिर हुसैन, मैंने क्या बताया, जाकिर हुसैन की बात करी ना मैंने, कि वो भी आपको लिगेसी देता है। अगर जाकिर हुसैन में आप पढ़ रहे हो तो इट इज अ रेपुटेशन फॉर यू, है ना, ये एक रेस्पेक्टेड बात है, ऑनर्ड बात है कि आप जो है उस कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत पुराना कॉलेज है वो। तो ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको अगर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में कोई कॉलेज मिल रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑनर्ड, है ना। गेटिंग इनटू अ कंपैरेटिवली लेस ऑर्डर्ड कॉलेज गिव यू बेटर एंड मॉडर्न इंफ्रा लाइक लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, डाइवर्स कोर्सेज एटसेट्रा। तो मैंने वही बताया कि अगर आप थोड़े कम पुराने में जाते हो तो आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने रामानुजन कॉलेज पिछली वीडियो में बात करी, तो उसका जो कैंपस है ना वो मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, पुरानी चीज़ों पे नहीं। आपको पुरानी तो लेगेसी देखने को मिल जाएगी नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेज में, बट आपको नई चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, वो आपको नए कैंपसेस में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको डिजिटल लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो फिर से रिन्यू किया जाएगा पुराने को, और नया तो नए के जैसा ही रहेगा। तो वहाँ पे लाइब्रेरी और वहाँ पे फैसिलिटीज़ और बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगी ऑफ कैंपस में और बाकी सारे कॉलेजेस में। मोर ओवर यू विल गेट दिस कॉलेजेस एट लोअर कट ऑफ। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात, आपको सेम चीज सेम प्लेसमेंट सेम कोर्स आपको पढ़ने को मिल रहा है कम कट ऑफ में। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, कि अगर आपको जो है 730 ना लाके 530 में कॉलेज मिल रहा है, अगर आपका बाई चांस मान लो 730 ना आके 530 आया, आपने पेपर आपका अच्छा नहीं गया, तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिल रहा है उसी नंबर पे आपको लोअर कट ऑफ में। ये सबसे बड़ी बात है आज की, कि आपको लोअर कट ऑफ पे वो कॉलेज मिल रहा है ना, वही डिग्री मिलेगी आपको, उसी रेपुटेशन के साथ मिलेगी। आप पे कभी कॉलेज नहीं लिख के आएगा, ये चीज आप ध्यान रखो। आप पे कभी कोई डिग्री पे कॉलेज नहीं लिख के आएगा, कॉलेज का नाम नहीं लिखा होगा कि आप जो है इस कॉलेज से पास आउट हो, आपका होगा कि आप DU से पास आउट हो। तो कॉलेज, वॉट एवर द कॉलेज, योर एकेडमिक एक्सीलेंस मैटर, कि आप जो है किस तरीके से, आपका इंटरेस्ट क्या, आप किस तरीके से अपने आप के करियर को बढ़ाते हैं। दिस कॉलेज ऑल्सो हैव बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड गुड करियर प्रोस्पेक्ट विथ ग्रेट असिस्टेंस। तो आपको कॉलेज से असिस्टेंस भी मिलता है, हर तरीके की चीज मिलती है, आपको बढ़िया पैकेज मिलेगा, बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा आपको। तो आपको और क्या चाहिए? आई डोंट नो कि अगर आप देखो, नो डाउट कि IIT से जो बंदा पढ़ा है उसके पास थोड़ा सा रेपुटेशन ज्यादा है, क्योंकि IIT का रेपुटेशन लेगेसी है। बट क्या NIT से जो बच्चा पढ़ के जाता है कभी कभी तो IIT से भी ज्यादा पैकेज उठाता है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है ये मैटर करता है, कहां से पढ़े हो ये मैटर नहीं करता, इवेंचुअली की बात करूं तो, ठीक है। अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो इट इज ऑनर्ड फॉर यू, और अगर नहीं मिल रहा तो अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है। सम कॉलेजेस ऑफ साउथ एंड ऑफ कैंपस कॉलेजेस इवन बेटर, बिग एंड क्लीन सराउंडिंग लाइक ARSD, शिवाजी एंड राजधानी कॉलेज। जी हाँ, तो इन सारे कुछ साउथ कैंपस के या ऑफ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस को क्लीनलीनेस का अवार्ड भी मिला है, कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो कैंपस है, आपने उसको कितना, उसमें वातावरण का कितना अच्छा ख्याल रखा गया है, आपको वहाँ पे सफाई कितनी अच्छी मिले, तो इन्वायरमेंट बेटर मिलता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नो डाउट नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस कैरी लेगेसी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विच क्रिएट्स अ बिग हाई, बट बिसाइड दिस यू कैन गेट सेम वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट इन साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस। वही चीज मैंने बताया था कि नॉर्थ कैंपस में अगर आपको वो चीज मिल रही है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एक लेगेसी जो कैरी आउट करके जा रहे हैं वो कॉलेजेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुकाबले बाकी कॉलेजेस कम है, कतई नहीं कम है, उसके बराबर ही है। मैं तो बिल्कुल बराबर मानता हूँ, नो डाउट, है ना। अगर आप अच्छे हो तो आपको किसी भी कॉलेज से आपको प्लेसमेंट मिलेगी, किसी भी कॉलेज में आप टॉप कर सकते हो, ठीक है।
लास्ट में एक बात सारे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जो भी निराश हो रहे हैं कि आपको कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के नहीं मिलेंगे, आपके लिए मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं यहाँ के माध्यम से। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू that where you want to carry forward your career. It is not merely depend on college but on your academic strength and field of interest, है ना, strength नहीं है, field of interest है, ठीक है, इंटरेस्ट। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं आईआईटी जाके आईआईटी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो 4 साल तक वो चीज को रगड़े, है ना, 4 साल तक उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करें। वो 2 साल में 3 साल ड्रॉप आउट लेते हैं, वो चले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, ठीक है। मेरा ये बिल्कुल मन नहीं है कि मत नहीं है कि आप जो है, आपको मैं बोल रहा हूं तो आप कॉलेज छोड़ दो, उसका ऐसा कुछ नहीं है। बट आपका अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में रह के पढ़ लोगे, सेम सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, और क्या। यूनिवर्सिटी टॉपर सिर्फ डीयू के नॉर्थ कैंपस से नहीं निकल सकता, ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस में भी पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। तो आपका करियर आपको कहाँ लेके जाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ कॉलेज पे। कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बट नॉर्थ कैंपस ना मिले, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस भी मिले, तो आपको वहां पे अच्छा करना है, आप अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, आप अपने लिए आपको अच्छा करना है। तो मैं ये आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ की बिल्कुल ही टेंशन मत लो, आपको कोई भी कॉलेज मिले आप ले लो, ठीक है। सेकेंड थर्ड राउंड तक वेट करो, प्रेफरेंस अपना शफल करो, रीशफल करो, फ्रीज करो, लॉक करो, जो भी करना है करो। बट अगर आपको अल्टीमेटली डीयू में एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। आप उसको कम मत आको, वो कम नहीं है, 70,000 बच्चों में, यानी आप लकी हो कि आपको डीयू कॉलेज में, डीयू के यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है। आपको 20 लाख में से उन 70,000 बच्चों में आप हो जिनको डीयू में एडमिशन मिल रहा है। यू विल कैरी अ डीयू डिग्री आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, ठीक है। और अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपके पंखों में कितना दम है, आप कितनी उड़ान भर सकते हो, आप कौन से आसमान के कितनी ऊंचाई पर जा सकते हो, आप क्या छू सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टीचर्स होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, आपको गाइड करेंगे, है ना, वो सिर्फ गाइडिंग फैक्टर है, बट उड़ान आपको भरनी है, ठीक है। तो आपकी जितनी पंखों में जान होगी उतनी लंबी, उतनी ऊंची आपकी उड़ान होगी। तो इस चीज को आप याद रखना। और इसी बात के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप जो है इसको शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ जो ज़्यादा डीयू के नॉर्थ की हाइप बना के रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।